गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ वंडरलैंड पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन, जो कि है सीविंग। इसका मतलब होता है छानना। ठीक है, सीव मतलब छानना। व्हेन द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, जब कंपोनेंट अलग अलग साइज के हों, अ सीव कैन बी यूज टू सेपरेट देम। एक सीव का आप यूज कर सकते हैं छलनी का, उनको अलग अलग करने के लिए। घर में देखा होगा अपने मम्मी को आटा छानते हुए, उसी स्विंग की बात कर रहे हैं। अ सीव इज ए होलो वेसल दैट हैज स्मॉल होल्स। सीव क्या है? एक छोटा सा वेसल ही है, इसमें छोटे छोटे छेद हैं। जो पार्टिकल उससे छोटा होगा नीचे निकल जाएगा, जो नहीं होगा ऊपर रह जाएगा। द साइज ऑफ द होल इन द सीव डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड। ऐसा नहीं है कि सीव एक तरह का ही आता है, बहुत सारे तरीके के आते हैं। डिपेंड करता है आपको सेपरेट क्या करना है। The method of separating the components of a mixture that are of different size by using a sieve is called sieving। ये तो हुई डेफिनेशन। याद इंपॉर्टेंस में क्या रखना है? सीविंग में सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन में, वहाँ भी हम छलनी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वह लिक्विड को सॉलिड से अलग करेंगे। याद रखना, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछिए आपसे कि एग्जाम्पल दे दे इसमें कि आटा छानना है, तो कोई भी फिल्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। सीविंग आंसर, क्योंकि सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करना है, ये अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डायग्राम में, ये एक छन्नी है, स्टेनर या सीव। ठीक है, इसमें सैंड और ग्रेवल डाल दिया गया। ग्रेवल मतलब मिट्टी वगैरह सब, और उसको छाना गया। तो सारी मिट्टी जो बारीक होती है नीचे गिर गई, और जो भी है वो ऊपर रह गया। देखा होगा कभी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो घर के आसपास कहीं पर, तो वहाँ पर बालू रेत को छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंकर पत्थर अलग हो जाए, सिर्फ बारीक मिट्टी ले, वही वाली बात है। ठीक है, फिर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। अब एक इनसॉल्युबल को लिक्विड से सेपरेट करना है, मतलब वो सॉलिड जो पानी में घुल नहीं रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। The process of setting down of heavier soluble insoluble particle at the bottom। पहले इसका डायग्राम दिखाता हूँ, जल्दी समझ में आया। देखो डायग्राम में देखना, फर्स्ट में क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले एक पानी का बीकर लिया, जिसमें डाल दी कुछ मिट्टी डालने के बाद जो आपकी मिट्टी है वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाएगी। भारी होती ना, ये आकर नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा। जो ऊपर रह गया उसको कहते हैं सुपरनेटेंट, और जो नीचे बैठ गया जैसे मिट्टी, वो कहलाता है सेडिमेंट। ये हुई आपकी प्रोसेस सेडिमेंटेशन। उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरे बीकर में हमको पानी डालना है, लेकिन याद रखना है कि मिट्टी नहीं आनी चाहिए पानी में। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी डिकेंटेशन की। समझ में आ रही बात पूरी? क्या है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जो मिट्टी इनसॉल्युबल थी, घुली नहीं थी, उसको सेपरेट कर लिया ना आपने पानी से। ठीक है, अब पढ़ते हैं। The process of settling down of heavier insoluble particles at the bottom of a liquid is called sedimentation। घर में भी आपने देखा है, मम्मी जब चावल बनाती है, चावल को भिगोती है कुछ समय पहले, ताकि चावल में अगर कोई इम्प्यूरिटीज हो तो निकल जाए। The heavier insoluble particle that settle down at the bottom of a liquid is called sediment। The process of pouring out a clear liquid from a vessel after sedimentation without disturbing the sediment, याद रखना, without disturbing the sediment is called decantation। For example, when a mixture of oil and water is allowed to stand for some time, oil forms a separate layer and water, oil is then separated by decantation। ठीक है, उसका ऑयल का एग्जाम्पल नहीं दे रखा हमको इस डायग्राम में, लेकिन ऑयल और उसको भी इससे सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आपको क्या है डिकेंटेशन? फिर फिल्ट्रेशन। The process of separating insoluble substance from liquid using a filter is called filtration। याद करो सीविंग क्या बताया था? सॉलिड को सॉलिड से, यहाँ क्या है? लिक्विड को सॉलिड से। ठीक है, बस वहाँ पे सीव था या फिल्टर, नाम बदल गए, काम वही है। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ मड एंड वाटर फ्रॉम their mixture by filtration using filter paper। A piece of paper that has millions of tiny holes in it, वो फिल्टर पेपर है। सेम मेथड है, बस सीविंग से थोड़ा और पतला होता है, कि पानी को सेपरेट करना है ना, पानी तो और पतला होता है। ये देखो डायग्राम,
आपने क्या बस क्या है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, आपने डाला फिल्टर पेपर के अंदर दोनों को, मिट्टी रह गई ऊपर, पानी आ गया नीचे, जो ऊपर रह गया वो बोलता है रेसिड्यू, जो बच गया, फिल्ट्रेट जो छन के नीचे आ गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। फिर यूजेस इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली की लाइफ में यूज कर रहे हैं आप लोग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूज्ड फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग, सेपरेट द सीड्स एंड पल्प, कोई भी आम का किसी का जूस पीना हो छाना जाता है पहले ताकि उसके बीज और ये सब अलग हो जाए। फॉर मेकिंग पनीर, पनीर बनाने के लिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड, कुछ बूंद लेमन की डाल जाती है उबलते हुए तेल उसमें, मिल्क में। इट फॉर्म ए मिक्सचर एंड लिक्विड, फिर वो एक मिक्सचर बन जाता है एक लिक्विड का। पनीर इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड फ्रॉम ए फाइन फिल्टर क्लॉथिंग एज ए स्टेनर, जो स्टेनर है या फिर एक कपड़े की मदद से उसको पनीर को उस दूध से अलग करते हैं। फिर व्हाट कैन बी मेड एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक अल्ट्रा वायलेट वाटर फिल्टर। सभी लोगों ने सुना है UV+RO वाटर फिल्टर की बात कर रहा हूँ, वो भी तो क्या फिल्ट्रेशन ही तो है, पानी को जो सेपरेट कर रहा है अल्ट्रा वायलेट रेस की मदद से। ये समझ में आपको क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका टॉपिक आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है, सेडिमेंटेशन, डिकेटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है।